हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। गुलेर शैली है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे गुलेर शैली का एक चित्र रहेगा कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए। ठीक, इसको अन्य शीर्षक से देखें तो कृष्ण गोपियों को गले लगाते हुए बहुत इम्पोर्टेंट चित्र रहेगा, क्योंकि गुलेर के चित्र और गुलेर की जो चित्रगत विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे, बस छोटा सा टॉपिक रहेगा। कला से संबंधित सारी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पे जो ये चित्र रहेगा इसके बारे में तो पूरी डिटेल से चित्र सही चीज़ें बताई जाएंगी। उसी के साथ साथ गुलेर की जो विशेषताएँ हैं, वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ के जो चित्रकार हैं, या इस चित्र के जो अलावा वहाँ के चित्र हैं, उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गुलेर शैली। इसका जो सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है वो 1740 से 1770 पीरियड माना जाएगा। जन्म यहाँ पर देखेंगे गुलेर शैली का बसौली शैली और मुगल शैली के मिलने से हुआ। देखें, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि पहाड़ी शैली का जन्म किस शैली से माना जाता है। जन्म कह लें या प्रारंभ कह लें या प्रादुर्भाव कह लें, या पुनरुत्थान कह लें, या कह लें कि पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है। प्राचीनतम शैली तो सभी के लिए बस एक शब्द याद रखना है, बसौली शैली। बसौली शैली। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहाड़ी शैली का जो जन्म माना जाता है वो बसौली शैली से माना जाएगा। पहाड़ी शैली की जो प्राचीनतम शैली है वो बसौली शैली है, और प्रारंभ पहाड़ी शैली का जो रहेगा बसौली शैली से रहेगा। प्रादुर्भाव या पुनरुत्थान, जो ये सारे शब्द रहेंगे ये सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य रहेगा, तो सारे के लिए यहाँ पे बसौली शैली। यहाँ पे जो गुलेर शैली है तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन कि पहाड़ी शैली का जो जन्म रहेगा या प्राचीनतम शैली है वो हो गया बसौली शैली। अब आता है कि पहाड़ी शैली का यथार्थ रूप कहाँ देखने को मिलता है। यथार्थ रूप कहाँ देखने को मिलता है, या कह लें वास्तविक रूप कहाँ देखने को मिलता है। वास्तविक रूप कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गुलेर शैली रहेगा। गुलेर शैली, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बसौली शैली सबसे प्राचीन है, यहाँ पे जन्म माना जाएगा। यथार्थ रूप जो पहाड़ी शैली का देखने को मिलेगा ये गुलेर शैली में, वास्तविक रूप या गुलेर शैली में, उजला रूप कह सकते हैं, उजला रूप या गुलेर शैली में। तो ये सारे जो शब्द रहेंगे ये गुलेर के लिए प्रयोग किए जाएंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि पहाड़ी शैली को रंग रूप देने वाली शैली कौन है। पहाड़ी शैली को रंग रूप प्रदान कराने वाली शैली कौन सी है। प्रदान कराने वाली शैली यहाँ पे कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे आंसर रहेगा गुलेर शैली। ठीक है, और जो अपना गोल्डन पीरियड रहेगा, स्वर्णिम पीरियड रहेगा पहाड़ी का, वो हो जाएगा कांगड़ा। तो यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। एक जन्म या प्राचीनता की दृष्टि से बसौली, अन्य किस नाम से पुकार सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग मेंशन है। और दूसरा वास्तविक स्वरूप रहेगा जिसको हम उजला रूप या रंग रूप की दृष्टि से या रंग रूप आयाम प्रदान कराने वाली जो शैली, इस टाइप से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे गुलेर शैली हो जाएगा। तो इसका पीरियड देखेंगे 1740 से 1770 रहेगा, और इसका जो जन्म रहेगा तो ये जो इससे पहले की शैली है, गुलेर से पहले की जस्ट बसौली शैली रहेगी। तो बसौली शैली या पहाड़ी की लोक कला कह सकते हैं, और मुगल शैली। ठीक है, या गुलेर शैली जो है वो अपने जस्ट पूर्वज, मतलब अपने जस्ट पहले वाली शैली से और मुगल शैली दोनों के सम्मिश्रण से इसका जन्म रहेगा। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गुलेर शैली का जन्म याद रखेंगे। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख शासक। तो यहाँ पर प्रमुख शासक में देखेंगे हरिश्चंद्र हैं, इनको हरिचंद या हरिश्चंद्र लिख कर आएगा। तो यहाँ पर ये शासक इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनसे देखें गुलेर की एक तो स्थापना मानी जाती है, एक इनके लिए एक कहानी रहती है कि ये कभी जंगल गए अपने साथियों सहयोगियों या अपने मतलब जो इनके मतलब सैनिक वगैरह रहते हैं उनके साथ शिकार करने गए, वहाँ पर ये खो जाते हैं। तो इस टाइप से कहानी रहती है। बहुत दिन बाद एक कुएं में गिर जाते हैं बताया जाता है। तो जब कुएं से निकल कर ये बाहर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शासक
जो हैं वो अन्य लोग बन चुके होते हैं, तब ये गुलेर की स्थापना ना करके वहीं पे ये हरिपुर राज्य की नींव डालते। तो इस टाइप से कई कहानियाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ पे ये पीरियड ये मेंशन है कि हरिपुर राज्य की नींव किसने लिखी है, तो ये गुलेर से संबंधित रहेगा, राज्य क्षेत्र हरिपुर। तो ये तो बताना है कि गुलेर की स्थापना हरिश्चंद्र ने की है। साथ ही साथ अगर हरिपुर से संबंधित किस टाइप से आता है तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ आंसर भर का चीज़ जो है वो मेंशन है। दिलीप सिंह देखेंगे तो गुलेर में इनके समय कला का प्रारंभ रहा या आरंभ रहा। और राजा गोवर्धन चंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, राजस्थानी हो पहाड़ी हो कोई भी शैली हो तो उसमें मैक्सिमम जगहों पर बस गोल्डन पीरियड वाला, स्वर्णिम पीरियड वाला पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो गुलेर शैली का गोल्डन पीरियड रहेगा वो गुलेर राज्य का या गुलेर शैली का स्वर्ण काल जो रहेगा गोवर्धन चंद्र के समय रहेगा। गोवर्धन चंद्र जो हैं चित्रकारों के आश्रयदाता हैं। गोवर्धन चंद्र के समय, अच्छा एक पॉइंट ये देखेंगे कि गोवर्धन चंद्र जो हैं पहाड़ों में घोड़ा योद्धा नायक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, घोड़ा युद्ध नायक के रूप में जाने जाते हैं पहाड़ों में। और पहाड़ी बादशाह यहाँ पे संसार चंद्र रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो घोड़ा युद्ध नायक के रूप में जाने जाएंगे। तो घोड़ों के चित्र इनके समय में, घोड़ों का चित्रण इनके समय जो रहेगा वो प्रधान विषय रहेगा। ये भी एक पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट गोवर्धन चंद्र को याद रखना है कि इनके समय स्वर्ण काल रहा है, चित्रकारों के आश्रयदाता रहे हैं सारी चीज़ें, और पहाड़ों में घोड़ा युद्ध नायक के रूप में इन्हें जाना जाएगा। जैसे फ्रेंच वगैरह ने कहा है वहाँ पर वो चीज़ें भी देख लीजिएगा। चित्रित ग्रंथ व चित्रण विषय देखेंगे। गुलेर शैली का विषय क्या रहा है, गुलेर शैली का विषय क्या रहा है और कौन से ग्रंथ यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। तो देखें, रामायण ग्रंथ यहाँ पर चित्रित किया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। तो राजा दिलीप सिंह कालीन रामायण पर आधारित कितने चित्र प्राप्त हैं, तो यहाँ पे 14 चित्र प्राप्त हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये गुलेर की बात है। रामायण पर आधारित जहाँ जहाँ बात है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको ध्यान रखेंगे। महाभारत का चित्रण, तो यहाँ पे दूसरा प्रमुख ग्रंथ रहेगा महाभारत। साथ ही साथ राज दरबार व राज परिवारों के चित्रण यहाँ पे किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रमुख चित्रकार यहाँ जो रहेंगे ये रहेंगे नैनसुख, मनकू और निक्का। ये 3 कलाकार यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखने हैं गुलेर में कि नैनसुख, मनकू और निक्का। अब देखेंगे अपना जो चित्र रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा कि कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए या गोपियों को गले लगाते कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज देख लीजिएगा भली भांति। यहाँ पर कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए या गले लगाते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा। यहाँ से चित्र जो हैं गुलेर शैली से प्रमुखता से पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। ग्रंथ देखेंगे किस ग्रंथ से संबंधित है, चित्रित है, तो गीत गोविंद से या गीत गोविंद के लिए इसका चित्रण हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। गुलेर शैली में रहेगा, 1760 से 65 के मध्य रहेगा और यंसी मेहता संग्रहालय में ये संग्रहित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर इस चित्र के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अन्य प्रमुख चित्र जो रहेंगे उनमें सिकरे के साथ महिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। गोवर्धन चंद्र अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, तो यहाँ पे राजाओं को पूछ लिया जाता है कि किस शैली में हुक्का पीते हुए दर्शाया गया है, या स्त्रियों को किस शैली में, तो वहाँ पर जोधपुर शिवदास भाटी वगैरह बनाए हैं स्त्रियों को, तो वो भी ध्यान रखेंगे। राम और रावण की सेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चित्र। नेक्स्ट देखेंगे राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते भरत, तो यहाँ पे ये चित्र भी रिपीटेड है, कई बार का पूछा गया है। घोड़ा और घुड़सवारों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे चित्र जो रहेंगे गुलेर शैली के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुलेर शैली की प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे यहाँ पे पहाड़ियाँ गोल बनाई गई हैं, वृक्षों में कदली वृक्ष का अंकन है, बादल जो है वो कपासी बादल यहाँ पे दिखाए गए हैं। ध्यान रखेंगे कि कपासी बादल कुंडलीकृत बादल, जैसे जोधपुर में कुंडलीकृत पूछे जाते हैं, है ना, और सुनहरे छल्ले के रूप में बीकानेर पूछे जाते हैं, इसी तरीके से कपासी बादल जो पूछे जाएंगे गुलेर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि मृग छवने का अंकन है, यहाँ पे मृग छवने का अंकन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी विशेषता है। दरबार एवं अंतःपुरा के दृश्य चित्र यहाँ पर चित्रित हैं और यहाँ पर राजाओं को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। अभी देखा प्रकाश चंद्र जो हैं वो हुक्का पीते। नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि पहाड़ी चित्र शैलियों को रंग रूप देने वाली शैली जो है वो गुलेर को माना जाता है। तो जो अभी पॉइंट बताया गया था उसी पर ये आधारित है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक, आज का ये टॉपिक जो रहेगा ये छोटा सा ही था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।